हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन ए ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन बी ओ ग्लिसरॉल, पी ग्लिसरॉल, देन इथेनॉल. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की concept here. So the key concept that we are going to use in this question is simply acidic character. बिकॉज यहाँ पे इन जनरल एसिडिक कैरेक्टर की बात करनी है, बिकॉज अल्कोहल की भी बात करनी होगी और फिनॉल की भी यहाँ पे बात करनी होगी. तो सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर्स एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए में है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. सो वी हैव ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. सो इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ऑर्थो पर है हमारे पास नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे आ जाएगा NO2. देन वी हैव ऑर्थोक्रिसोल. सो ऑर्थोक्रिसोल को भी ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिनॉल बल्कि है पूरा. एंड ऑर्थो पर वी हैव CH3. देन पैराक्रिसोल को भी कर लेते हैं ड्रॉ. तो पैराक्रिसोल हमारे पास आ जाएगा. पैरा पर हमारे पास आ जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा पैराक्रिसोल. एंड देन फाइनली इथेनॉल इज सिंपली CH3 CH2OH. तो ये हमारे पास हो जाएगा इथेनॉल. तो नाउ हमें एसिडिक कैरेक्टर की बात करनी है और बताना है वीकेस्ट एसिड कौन सा है. तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज पता है हमें, जो हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं, जो भी हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं. एल्कोहल्स आर वीकर एसिड, वीकर एसिड देन फिनॉल्स. तो एल्कोहल हमारे पास सिंपली वीक एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल्स. द रीजन बिहाइंड दिस देख लेते हैं एक बार. एक एल्कोहल है ROH. उसको जैसे ही हमें डिसोशिएट कराना है तो यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन ये बन जाता है. बट नाउ लेट्स कंपेयर टू द फिनॉल. तो फिनॉल में यहाँ पे हम देख सकते हैं ये OH, ये हमारे पास कोई भी फिनॉल आ गया है, इस पे कुछ भी डेरिवेटिव हो तो यहाँ पे ये O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये +H+ आ जाएगा. तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो बना है ये हमारे पास होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल है तो इसका मतलब वो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में जाएगी जाएगी. यहाँ पे ये इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हमारे पास फिनॉक्साइड आयन कहते हैं सिर्फ, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेजोनेंस नहीं होती. सो दैट्स व्हाई हमारे जो अल्कोहल हैं वो हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं. तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो इथेनॉल आ जाएगा. क्लियरली वी कैन से इथेनॉल इज द आंसर. बट लेट्स डू अ कंपैरिजन. यहाँ पे ये NO2 ग्रुप अटैच्ड है, सो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा. यहाँ पे ये -R भी करेगा और -I भी करेगा. यहाँ पर ये क्या शो करेगा, ये +I शो करेगा. यहाँ पर हमारे पास CH3 ग्रुप +I शो करेगा. अब यहाँ पे एक चीज कंपेयर कर लेते हैं, +I किसका ज्यादा होगा, जो क्लोज होगा उसका ज्यादा होगा. सो क्लोज कौन सा है, ये क्लोज है हमारे पास, तो इसका +I ज्यादा होगा. तो इसका +I ज्यादा होगा. ये दूर है तो उसका +I थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू. ठीक है, तो ये चीजें कंपेयर कर लिया हमने. ये हमारे पास एल्कोहल है, ये सबसे पीछे ही आएगा. तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, से जो हम यहाँ पे एक अरेंज कर लेते हैं पूरा एसिडिक कैरेक्टर. सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो एसिडिक होगा A, बिकॉज यहाँ पे क्या लग रहा है -R और -I. तो ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक कैरेक्टर के. देन वी हैव ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट बिकॉज फिनॉल है तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल से तो ज्यादा ही एसिडिक होगा, चाहे +I हो चाहे कुछ भी हो. बट हमारे जो फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं उसमें ये वीकर एसिड होगा. तो यहाँ पे +I क्लोज है, तो जितना क्लोज +I होगा उतना ज्यादा वीक एसिड होगा. तो यहाँ पे C आ जाएगा पहले, देन B आ जाएगा, एंड देन फाइनली D आ जाएगा, दैट इज सिंपली इथेनॉल. सो ये हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर का, और हमारा आंसर यहाँ से सिंपली हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर D. So let's have a look on the option. So the final answer is going to be option number D, ethanol. I hope you understood it. Best of luck.